या हेलो दोस्तों। मैं मुकेश राय। एक बार हम फिर से इन्वेंट्री के लेक्चर में चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना सीखा था। इस लेक्चर में हम स्टॉक जर्नल पास करना सीखेंगे। नॉर्मली स्टॉक जर्नल मेनली दो रीजन से यूज किया जाता है। अगर हमें स्टॉक को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है, या अगर मुझे स्क्रैप मेंटेन करना है, या इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक परचेज नहीं करना है लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरे कंपनी में स्टॉक को दिखाना है, तो उसके लिए भी हम स्टॉक जर्नल यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं 3 फेज यूज कर रहा हूँ दोबारा। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्क्रैप और इंक्रीमेंट ऑफ स्टॉक। तो हम वन बाय वन सभी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे स्टॉक को किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको लोकेशन क्रिएट करना जरूरी है। सो हाउ यू कैन क्रिएट लोकेशन, चलो हम देखते हैं। नॉर्मली लोकेशन आपके इन्वेंट्री इन्फो में आता है। सो गेट ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो, बट यहाँ पे तो कोई मेनू ही नहीं है। सो वेरी फर्स्ट पहले आपको मेनू इनेबल करना पड़ेगा। सो मेनू इनेबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेटली कंपनी फीचर यूज करेंगे। यहाँ पे हमने F11 प्रेस किया। इन्वेंट्री से रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए इन्वेंट्री फीचर में हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं गोडाउन मिलेगा, कहाँ है, ये रहा। ये आप यस कीजिए और ये आपने सेव कर दिया ना। जैसे ही आप ये इनेबल करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, गो डाउन। नॉर्मली गो डाउन में हम मल्टीपल लोकेशन क्रिएट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुंबई से पूना शिफ्ट करना है। मुझे ये देखना है कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट मुंबई में कितना है, पूना में कितना है। हम इंटर करते हैं, हम क्रिएट में जाते हैं, हम क्रिएट करते हैं मुंबई। ये मेरा एक लोकेशन क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट अंडर प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दो, आपको मेन लोकेशन पहले से ही दिख रहा है। जिस तरह ग्रुप में प्राइमरी ग्रुप, जिस तरह आइटम में प्राइमरी ऑलरेडी रहते हैं, उसी तरह गोडाउन में मेन लोकेशन पहले से ही रहता है। कहने का मतलब है कि आपके अब तक जो भी स्टॉक हमने क्रिएट किए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन में ही गया होगा। डेफिनेटली अगर हमें पहले शिफ्टिंग करनी होगी तो हमें मेन लोकेशन से ही शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको मेन लोकेशन में नहीं लूँगा, मैं इसे प्राइमरी में लेता हूँ क्योंकि मुंबई मेरा प्राइमरी पार्ट है। ये दोनों ऑप्शन हम डिजेबल रखते हैं। ये आगे चल के जॉब कॉस्टिंग में यूज होगा, जो कि हम एडवांस इन्वेंट्री के लेक्चर में देखेंगे। ये मैंने सेव किया ना। मुंबई के बाद हम एक और स्टॉक लेते हैं, सॉरी एक और लोकेशन लेते हैं, पूना। ये भी मैंने सेव कर दिया। अब हम जरा बाहर आ जाते हैं। अब हम स्टॉक समरी में जाते हैं। स्टॉक समरी में ओनिडा हमारे पास एक ही टेलीविज़न है। चलिए हम स्मार्टफोन में आते हैं। स्मार्टफोन में माइक्रोमैक्स में आते हैं, कैनवास। यहाँ पे देखिए माइक्रोमैक्स कैनवास 6। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोमैक्स कैनवास 6 अगर मैं देखने जाऊँगा तो ये मेरा मेन लोकेशन में 3 है। कैसे हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 में एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, ये यस करेंगे और डिटेल क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये पहले से ही हमें क्या दिखा रहा है कि ये 3 प्रोडक्ट माइक्रोमैक्स का ऑलरेडी मेन लोकेशन में है। अब इससे पहले मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, मुंबई। उसके बाद मैं मुंबई से पूना ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मुंबई में कैसे ट्रांसफ़र होगा, चलिए देखते हैं। इससे बाहर आते हैं हम। नाउ हम आ जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले से स्टॉक जर्नल दिखेगा, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे आप Alt F7 प्रेस करेंगे। जैसे आप Alt F7 प्रेस करेंगे आपका स्टॉक जर्नल आ जाएगा। नाउ अब मैं सबसे पहले प्रोडक्ट को मुंबई में ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ। हम एक बार फिर से हम स्टॉक की समरी देख लेते हैं। स्टॉक की लास्ट समरी क्या है, उसके बेस पे हम उस डेट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉर्मली ठीक है, चलो हम 2 अप्रैल को हम एंट्री मार सकते हैं। चूँकि एजुकेशनल मोड है इसलिए इसमें हम 2 अप्रैल के बाद की एंट्री नहीं मार पाएंगे। दोबारा हम आते हैं, Alt F7 हमने किया, स्टॉक जेई में आ गए, 2 अप्रैल में आ गए, कैनवास 63 प्रोडक्ट है, हम इंटर करते हैं। यहाँ पे स्पेस बार लेंगे, आपके सारे लोकेशन आ जाएंगे। मैं मेन लोकेशन यहाँ पे लेता हूँ। मुझे 2 गोडाउन यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। रेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका बेस्ड ऑन परचेज ले लेगा।
तो रेट आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे इंटर करेंगे, अगेन हम इंटर करेंगे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हम सेम प्रोडक्ट लेंगे, डेफिनेटली सेम प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि हमें वही ट्रांसफ़र करना है। स्पेस बार, मुंबई में हम इंटर किए, देन 2 क्वांटिटी हमें दोबारा डालनी पड़ेगी, उसको हम सेव करते हैं। नाउ अब मेरा स्टॉक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन क्या मेरे एक्चुअल स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ा? चलिए देखते हैं। सो देखिए, तो आपका जो एक्चुअल स्टॉक है वो एज इट इज़ है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली विद इन कंपनी ट्रांसफ़र हो रहा है। इट मीन्स कि प्रोडक्ट मेरा कंपनी के बाहर नहीं जा रहा है। सो विद इन कंपनी आपके मल्टीपल लोकेशन में स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब नाउ हम स्टॉक की रिपोर्ट बाद में देखते हैं। अब हमारी सेकंड प्रायोरिटी, मुझे अब स्टॉक मुंबई से कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पूना ट्रांसफ़र करना है। चलिए देखते हैं हम। अभी इस बार हम आ जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर में, डायरेक्टली इन्वेंट्री पास करते हैं। अभी हम सेम लेते हैं, यहाँ पे तो चलो 3 दिखेगा, एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं मेन लोकेशन 1 है, मुंबई कितना है? 2 है। तो मैं मुंबई लेता हूँ। मुंबई से मान लीजिए मैं एक ही ट्रांसफ़र करूँगा, और वो मैं कहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ? दोबारा मैं पहले स्टॉक सेलेक्ट कर लूँ, ये मैं करता हूँ पुणे में ट्रांसफ़र 1, और ये मेरा प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो गया। इस बार भी मेरे स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप स्टॉक समरी में देख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन लोकेशन वाइज रिपोर्ट मुझे कैसे मिलेगी? क्योंकि एज पर द मैनेजमेंट आई वॉन्ट टू द लोकेशन वाइज क्वांटिटी। एक बार ध्यान में रखिए, अगर मैं लोकेशन वाइज स्टॉक देखना चाहता हूँ तो वहाँ पे मोस्टली रेट और वैल्यू की उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा मायने रखता है बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट रिपोर्ट। सो यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले, यहाँ पे आप कहाँ जा सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे हम जा सकते हैं गोडाउन में। गोडाउन में आपको तीनों लोकेशन दिख रहे हैं। हम अगर मुंबई में जाते हैं तो मुंबई में आपको एक क्वांटिटी दिखता है, और अगर हम पुणे में जाते हैं तो पुणे में आपको एक क्वांटिटी दिखता है। नाउ एक यहाँ पे और व्यू बोलते हैं, ठीक है, मुझे एक एक गोडाउन में जाके रिपोर्ट नहीं देखनी है, मुझे एक ही कॉलम में मेरे तीनों गोडाउन आने चाहिए। इज इट पॉसिबल? हाउ? यस, इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है बताते हैं। मैं आ गया मुंबई में, अब यहीं पे मुझे एक और लोकेशन लेना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू कॉलम क्लिक करूँगा। न्यू कॉलम क्लिक करने के बाद मैं पूना ले लूँगा। नाउ ये देखिए मेरा 1 मुंबई एंड 1 पूना हो गया। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। हमारे गोडाउन वाइज तो इस तरह के स्टॉक आ रहे हैं, बट एज पर बिजनेसमैन मेरा टोटल स्टॉक कितना है? ठीक है, गोडाउन वाइज कॉलम मिल गया, लोकेशन वाइज कॉलम मिल गया, लेकिन टोटल स्टॉक भी तो उसको जानना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम F12 में आ सकते हैं। F12 में देखिए सो टोटल कॉलम, ये ऑप्शन ये आप यस करेंगे। जैसे यस करेंगे आपका टोटल कॉलम आ गया। नाउ अब मुझे रेट और वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ओनली क्वांटिटी चाहिए। तो मैं ओनली क्वांटिटी करने के लिए दोबारा F12 करता हूँ। यहाँ पे मैं रेट डिजेबल, वैल्यू डिजेबल करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। नाउ सी, यहाँ पे क्लोजिंग क्वांटिटी आ रहा है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नहीं, मुझे क्लोजिंग के साथ ओपनिंग भी चाहिए, इनवर्ड भी चाहिए, आउटवर्ड भी चाहिए। इज इट पॉसिबल? देखते हैं, दोबारा F12 करते हैं। सो डेट्स गेट, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड। नाउ सी, इनवर्ड में एंड आउटवर्ड में बैलेंस है, क्लोजिंग में भी बैलेंस है, ओपनिंग में कोई बैलेंस नहीं है। नाउ पूना में इनवर्ड हुआ है, आउटवर्ड नहीं हुआ। मुंबई में 2 क्वांटिटी इनवर्ड हुई, लाइक मैंने 2 क्वांटिटी लिया और बाहर कितना गया? एक ही गया। टोटल एज इट इज आपको दिखाई रहा है। सो ये आपका एक काफ़ी अच्छा सा MIS रिपोर्ट बन जाएगा बेस्ड ऑन इन्वेंट्री। सो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं मुकेश राय एक बार फिर से आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आगे चल के मैं और भी बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय।